नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को केवल संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की पाठशाला बताया। उन्होंने कहा कि संघ ने व्यक्ति से लेकर समाज और समाज से राष्ट्र तक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। शेखावत ने याद दिलाया कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना कर भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। आज करोड़ों स्वयंसेवक राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, जो संघ की असली शक्ति है। संघ जिस पाठशाला के हम सब विद्यार्थी हैं, परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर जी ने जब संघ की स्थापना की थी, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुल व्यक्तियों ने एक संकल्प लिया और वो संकल्प था देश की वर्तमान परिस्थिति। क्योंकि 1925 में जब अंग्रेजों की सत्ता देश पर थी, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब देश को आज़ाद करा करके माँ भारती के उस क्रंदन करुण पुकार को सुनकर के भारत एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र पुनः बने, इस संकल्प को लेकर के जो कुछ लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया, संकल्प की शक्ति, लक्ष्य की पवित्रता और सुनमार्ग की सुनिश्चितता, इन तीनों के चलते हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऐसा बना है। संघ की दृष्टि व्यष्टि के निर्माण से समष्टि का निर्माण, व्यक्ति के निर्माण से योग्य व्यक्तियों के निर्माण से परिवार का निर्माण, योग्य परिवार के निर्माण से सार्थक समाज का निर्माण और सार्थक सुसंस्कृत समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण, और राष्ट्र का निर्माण भी विश्व के कल्याण के लिए। इस मार्ग पर चलने के लिए जो पाठशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाई, आज अगर देश में दुनिया में दृष्टि घुमा करके देखा जाए तो ये निश्चित रूप से विश्वास होगा कि देश के हित में सोचने वाले, देश के कल्याण के लिए काम करने वाले करोड़ों लोग जो एक ही विषय पर संवेद स्वर से बोलते भी हैं, एक ही विषय पर संवेद स्वर से एक ही तरह की प्रतिक्रिया भी देते हैं और एक ही विषय पर संवेद स्वर से जो विचार भी करते हैं, ऐसे लोगों को जो है पूरे देश भर में फौज उनकी खड़ी की। मुझे स्मरण आता है जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और छात्र नेताओं के, देश भर के छात्र नेताओं का सम्मेलन जो दिल्ली के विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने आयोजित किया था, उस समय अवधेश शर्मा जी मेरे मित्र जो हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे, आदरणीय मोनिका जी उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करते। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए थे और चंद्रशेखर जी ने अपने भाषण में एक पंक्ति की, मैं मानता हूं कि वो पंक्ति सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा था कि भारत का अब भविष्य में अहित नहीं हो पाएगा, न कभी भारत का विभाजन हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि चंद्रशेखर जी संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक देश भर में एक ही तरह से सोचने वाले ऐसे करोड़ों लोगों की जो फौज खड़ी कर दी है, वो अब कभी देश का अहित नहीं होने देगा। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और शताब्दी महोत्सव के प्रारंभ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार ने इस स्मरणोत्सव पर एक सिक्का, विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया, जिस विशेष सिक्के में माँ भारती के चित्र की प्रतिकृति उकेरी गई और जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि भारत में पहली बार भारत के सिक्के पर भारती का चित्र उकेरा गया और उसके साथ साथ में माँ भारती का वंदन करते हुए स्वयंसेवकों को दिखाया गया। 1962 के चीन के युद्ध के बाद में 1963 की जनवरी में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में भी नेहरू जी के शासनकाल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक अवसर प्रदान किया गया था कि जब उन्होंने उस समय के राजपथ या वर्तमान के कर्तव्य पथ, उस पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। डाक टिकट पर उस परेड के जो है छाया चित्र को उस पर उकेरा गया। मैं ये मानता हूँ कि ये 100 साल के बाद में ये अवसर भी हम सब स्वयंसेवकों के लिए एक आत्मावलोकन का, एक नई दृष्टि का अवसर है कि संघ के जो जिस लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था, निश्चित रूप से कई कदम चल करके उससे नजदीक पहुंचे हैं, लेकिन अब हम गति और बढ़ा करके उस लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में और तेजी से काम करें।
ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी पवित्र संकल्प के साथ में हम सबने आगे की यात्रा प्रारंभ की। सर कोल्ड ड्रिंक जो